हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जो हमारा टॉपिक चल रहा है, सीरीज चल रही है संपूर्ण लूसेंट। लूसेंट को हम छोटे छोटे भाग में पूरी लूसेंट को पढ़ेंगे। तो इसमें आज हमारा सेकंड पार्ट है, जो होगा आज हमारा शुरू वैदिक सभ्यता से। लूसेंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है किसी भी तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए। आपने देखा होगा, जो भी विद्यार्थी तैयारी करता है या कहीं भी तैयारी करते हुए देखा आपने, चाहे देहरादून में हो, दिल्ली में हो, इलाहाबाद में हो, पटना में हो, कहीं भी तैयारी कर रहा हो, उस विद्यार्थी के पास एक लूसेंट की बुक ज़रूर मिलती है। क्यों मिलती है? उसका कारण यही है कि लूसेंट जो बुक है हमारी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। उसमें तमाम चीज़ों का संकलन हमको एक साथ मिल जाता है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। तो इसका संपूर्ण अध्ययन करेंगे हम छोटे छोटे भागों में, जिसको अगर पीडीएफ चाहिए आपको, इसका पीडीएफ में, वैसे बुक सभी के पास होगी लेकिन पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और वीडियो का लिंक भी हमेशा टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ मैं, हिमालयन विजडम एकेडमी पे। तो आज शुरू करते हैं हम वैदिक सभ्यता से। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता, वैदिक काल का विभाजन दो भागों में हुआ है। ठीक है, पहले ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं, पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो मैंने बोला था जो ईसा पूर्व है वो पीछे को चलता है, जो ईस्वी है वो आगे को चलती है। और उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है 1000 से 600 ईसा पूर्व। 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। ऐसा इसका विभाजन किया गया है। इतने को ऋग्वैदिक काल में रखा गया है और इतने समय को उत्तर वैदिक काल में रखा गया है। ठीक है, तो 1500 से 1000 और 1000 से 600। आर्य सर्वप्रथम, इसको हम बड़ा करके पढ़ते हैं। ठीक है, चांद तारों के हो जो मोहताज, भीख मांगो न उनसे उजाले की, बंद आंखों से कुछ ऐसा कर डालो कि आंख खुल जाए आंख वालों की। ठीक है, तो इस तरीके से तैयारी करनी है कि ये वीडियो जितना हम छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं, उस वीडियो को एक बार दो बार जितने बार अब मैं आपको कंफर्म नहीं होता है तो पूरा एक ही बार में याद कर डालना है इसको। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। तो कहाँ बसे? पंजाब और अफगानिस्तान में। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। तो क्वेश्चन आएगा, मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माना है? मूल मतलब कहाँ के रहने वाले थे, वो कहाँ से यहाँ आए? तो मध्य एशिया को उन्होंने उनका मूल स्थान माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। जो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता थी उसका नाम क्या है? वैदिक सभ्यता। वही वैदिक सभ्यता है। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। अब क्वेश्चन आएगा, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता का कैसी सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बंटा था। जो इनका प्रशासनिक इकाई थी, आरोही मतलब बढ़ते हुए, अवरोही में घटते हुए। तो आरोही क्रम जो छोटे से बड़े, सबसे छोटा था कुल। जैसे हमको कुल बोलते हैं ना, अपने परिवार में जो भी लोग होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कुल। 2-3 परिवार मिल करके उसको कुल। और जब उससे बड़ा होता था ग्राम, और ग्राम से बड़ा होता था विश्व, और विश्व से बड़ा जन, और जन से बड़ा राष्ट्र। तो ये 5 प्रशासनिक इकाई थी। ठीक है, ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। ठीक है, और विश्व का प्रधान विश्वपति और जन के शासक राजन कहलाते थे। तो ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे? ग्रामीण। विश्व का प्रधान कौन होता था? विश्वपति होता था। और जन के शासक को क्या कहते थे? राजन कहलाते थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख होते थे। जो राज्य के मुख्य अधिकारी होते थे उनमें पुरोहित और सेनानी प्रमुख होते थे। वरिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। बोला, वरिष्ठ रूढ़िवादी कौन थे? रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। ठीक है, सुत, रत्कार आदि कम्मादि नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। ठीक है, सूत, रत्कार, जो रत्कार होता है ना, सूत काटने वाला, या रत्कार,
रथ वाले, तथा कम्मादि नामक अधिकारी रत्नी कहरे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। ठीक है, इनकी संख्या राजा सहित कितनी हुआ करती थी? 12 हुआ करती थी। ठीक है। पुरप, पुरप किसे कहते थे? दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे, जिनको क्या कहते थे? पुरप कहते थे। पुरप, दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों, जो दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे, पुरप और स्पष्ट। ठीक है, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। दिशा और उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम। पूर्व दिशा प्राची, राजा का नाम हुआ करता सम्राट। पश्चिम को क्या बोलते हैं उत्तर वैदिक शब्द में? प्रतीचि, और राजा का नाम स्वराष्ट्र। ठीक है। मध्य को राजा, दक्षिण को भोज। ठीक है। बाजपति, बाजपति कहते थे गोचर भूमि का उत्तराधिकारी होता था। गोचर भूमि का उत्तराधिकारी, जिसको क्या कहते थे? वाजपति। उग्र, अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। जो उग्र होता था वो क्या करता था? अपराधियों को पकड़ने का कार्य। ठीक है, तो अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? उग्र करता था। नोट, ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। तो कौन से वेद में किसी भी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है? तो ऋग्वेद में नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सलाह और समिति सलाह और समिति राजा को सलाह देने वाली 2 संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संख्या थी। ठीक है, संस्था थी। सभा क्या थी? श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। ऋग्वैदिक काल में भी देखो, महिलाएं क्या करती थी? सभा एवं समिति दोनों में भाग ले सकती थी। युद्ध के कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था। जैसे हम युद्ध बोलते तो उसमें क्या बोलते थे? गविष्टि, जिसका अर्थ गायों की खोज। गविष्टि का अर्थ क्या है? गायों की खोज। तो क्वेश्चन आएगा, गायों की खोज के लिए वैदिक काल में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता था? तो गविष्टि। ठीक है। दशराज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। तो दशराज्य युद्ध का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। यह युद्ध परुषणी रावी नदी को क्या बोलते थे उस समय? परुषणी का किसका पुराना नाम है? तो रावी नदी का। ठीक है। रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। ठीक है। तो जो परुषणी है रावी नदी के तट पर है, सुदास और 10 जनों के बीच कहाँ लड़ा गया था? रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी रहा। जिसमें कौन रहा विजयी? सुदास विजयी रहा। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में था। ठीक है। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। तो ये वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुष्वर्णों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुष्वर्णों का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद चतुष्वर्णों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। 10वें मंडल में कहाँ मिलता है? पुरुष सूक्त में। ठीक है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, कि ब्राह्मण क्या है? परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए थे। ठीक है। जैसे उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। महापुराणों की संख्या कितनी है? 18। और वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। ये भी याद रखना, 108 उपनिषद, महापुराण है 18 और वेदांग हैं 6।
ठीक है। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। पितृ प्रधान मतलब लड़की की शादियों के लड़के के यहाँ जाएगी, यानी कि पुरुष प्रधान समाज, पितृ प्रधान था, ठीक है। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, ठीक है, जिसे कुलप कहा जाता था। उस समय परिवार को क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी, ठीक है। तो स्त्रियां इस काल में क्या करती थी? यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, ठीक है। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी, ठीक है। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य संहिता की रचना किसने की थी? गार्गी ने। तो गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। गार्गी संहिता किसकी है? याज्ञवल्क्य की है, ठीक है। गार्गी संहिता है जिसके लेखक कौन है? याज्ञवल्क्य। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजू। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था, क्योंकि माता सीता की उत्पत्ति बताते हैं कि हल के जो सीता जिसे कहा जा रहा है, वो जो हल लगाने के बाद जो ग्लैब जो होती है वहाँ से उत्पन्न हुआ था, तो हल से तो सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी, मतलब जैसे हमारे रुपये हैं, सिक्के हैं, वैसे ही उस समय के निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के लिए सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, ठीक है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं। इनमें प्रकृति पहला तत्व है, ठीक है। तो सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति कौन सा स्थान रखता है? प्रकृति पहला तत्व है। पहला तत्व कौन है? प्रकृति है। और सांख्य दर्शन के अनुसार तत्वों की संख्या कितनी है? 25 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है, ठीक है। तो कौन से उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है? तो वो है मुंडकोपनिषद, ठीक है। और मुंडकोपनिषद से ही सत्यमेव जयते लिया गया है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी, ठीक है। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। और सावित्री नामक देवता, सावित्री यानी सूर्य देवता के लिए, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत और रामायण, ठीक है। महाकाव्य कितने हैं? 2 हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र नामक संस्था का जन्म कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में हुआ। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने की थी, ठीक है। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ और ब्रह्मसूत्र, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ जो है ब्रह्मसूत्र जिसका नाम है, या जिसे हम वेदांत सूत्र भी कहते हैं, इसकी रचना बदरायण ने की थी। अब आता है महाजनपदों का उदय। महाजनपदों का उदय पढ़ेंगे हम, ठीक है। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था, ठीक है। पूरा भारतवर्ष जो था वो 16 जनपदों में बटा हुआ था। कब बटा हुआ था 16 जनपदों में? बुद्ध के जन्म के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक
ठीक है। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंग्युत्तर निकाय से मिलती है। इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंग्युत्तर निकाय। तो अंग्युत्तर निकाय कौन सा ग्रंथ है? तो बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। उसमें से है अंग, राजधानी थी चंपा, क्षेत्र था आधुनिक स्थान भागलपुर, बिहार में जो है मुंगेर बिहार में, ठीक है। क्षेत्र जो था आधुनिक स्थान। अंग, अंग देश के राजा थे ना, कौन थे? कर्ण। तो अंग देश के राजा थे कर्ण, जो कहाँ पड़ता है? ये भागलपुर मुंगेर बिहार में पड़ता है। मगध, गिरिब्रिज या राजगृह इसकी राजधानी थी, जो आज का जो स्थान है पटना गया बिहार में है। काशी, काशी क्या है? वाराणसी में है, वाराणसी उसकी राजधानी थी, वाराणसी के आसपास का उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। वत्स, कौशाम्बी इसकी राजधानी थी, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में। वंजी, वैशाली या विदेह या मिथिला, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र, ठीक है। छठा है कौशल, श्रावस्ती, श्रावस्ती है इसकी राजधानी, फैजाबाद उत्तर प्रदेश में। अवंती, राजधानी थी उज्जैन। महिष्मती, ठीक है। महिष्मती के राजा की कहानी सुनी आपने? उसमें किसमें, कौन सी मूवी थी? महिष्मती साम्राज्य वाली। अवंती, उज्जैन और महिष्मती, जिसका जो आज का क्षेत्र है वो मालवा मध्य प्रदेश का है। मल्ल, कुशावती, राजधानी थी कुशावती और स्थान आज का देवरिया उत्तर प्रदेश। पंचाल, पांचाल नरेश, ठीक है। ऐच्छछत्र, ऐच्छछत्र इसकी राजधानी थी, या काम्पिल्य भी से हम कहते थे, ठीक है। जो पांडव थे, पांडवों की पत्नी थी जो इसी पांचाल की थी, ठीक है, तभी उसको पांचाली भी कहते थे वो, ठीक है। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो पड़ता है वहाँ, ठीक है। चेदी, ठीक है, चेदी की राजधानी कहाँ थी? शक्तिमती, ठीक है। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में इसका स्थान पड़ता है चेदी। कुरु, इंद्रप्रस्थ, जो पांडव थे ये यहीं के थे, ठीक है, कुरु के। इंद्रप्रस्थ, आधुनिक दिल्ली, मेरठ, हरियाणा और के कुछ क्षेत्र। मत्स्य, विराटनगर, जहाँ विराटगढ़ी है, जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र। कंबोज, जिसकी राजधानी थी हाटक, राजौरी, हजरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश। सुरसैन, जो मथुरा में पड़ता है, मथुरा उत्तर प्रदेश में है। अश्मक, पोटली या पोतन, गोदावरी नदी का क्षेत्र है, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद, ठीक है, अश्मक। गांधार, तक्षशिला, रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में जो गांधार, मामा शकुनी कहाँ के थे? गांधार के। गांधारी थी निपन की, जिनके साथ किसके साथ इनका विवाह था? धृतराष्ट्र के साथ। अब आता है हमारा जैन धर्म। अब धर्मों पे, जैन धर्म का संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे, ठीक है। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया। इसके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। ये किसने कहा था? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, कौन? पार्श्वनाथ ने, जो काशी के इक्ष्वाकु वंश राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास लिया और इनके द्वारा दी गई शिक्षा कौन कौन सी थी? हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना, ठीक है। और प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, और जैन धर्म के संस्थापक भी कौन थे? ऋषभदेव। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर हुए, ठीक है। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभदेव। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे, ठीक है। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातक कुल के सरदार थे, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जो ज्ञातक कुल के सरदार थे, और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी,
ठीक है। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। तो महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया था। ठीक है। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को द्रभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। ठीक है। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को द्रभिक के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, अब ये क्वेश्चन आ सके साल वृक्ष किस वृक्ष के नीचे, तो साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय महावीर जिन मतलब विजेता, अपनी सारी इंद्रियों पर विजय पाने वाला विजेता, अहर्त, पूज्य एवं निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। ठीक है। इसी समय जिन, अरहंत, निर्ग्रंथ, अहर्त और निर्ग्रंथ ये बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उद्देश्य प्राकृत अर्धमागधी, जो प्राकृत भाषा थी, अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। तो महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल थे। तो महावीर स्वामी के पहले अनुयायी कौन थे? प्रियदर्शनी, उनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी, के पति जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। ठीक है। कितने गणधरों में? 11 गणधरों में विभाजित। आर्य सुमर्धा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। ठीक है। और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। ठीक है। अब है जैन धर्म तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जैन धर्म के तीर्थंकर का नाम है एवं क्रम है। ठीक है। तीर्थंकर का चिन्ह क्या था? तीर्थंकर का नाम एवं क्रम और चिन्ह क्या था? यह है ऋषभदेव, मैंने बताया था कि प्रथम तीर्थंकर थे और इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना भी की थी ऋषभदेव ने। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड। ठीक है। और जैन तीर्थंकर का नाम क्या है एवं क्रम क्या है? नाभि और 21वें। अच्छा, ये दूसरा आ गया, इधर को पढ़ते हैं पहले एक दो से। ऋषभदेव प्रथम सांड, द्वितीय अजितनाथ, ये द्वितीय थे, द्वितीय तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। संभव तृतीय थे, इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। शंपार्श्व सप्तम थे, जो मुख्य लिखा है इन्होंने। स्वास्तिक थे, इनका चिन्ह है स्वास्तिक का। और शांति 16वां रहे और हिरण इनका वो रहा, चिन्ह रहा। नाभि 21वें रहे, नीलकमल इनका प्रतीक चिन्ह रहा। अरिष्टनेमी 22वें रहे, शंख इनका प्रतीक चिन्ह रहा। पार्श्व 23वें रहे, सर्प इनका, पार्श्वनाथ के 23वें रहे, सर्प इनका प्रतीक चिन्ह रहा। महावीर 24वें रहे और सिंह, महावीर का बहुत इंपॉर्टेंट है सिंह क्या है इनका प्रतीक चिन्ह रहा। 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अब किन 2 जैन तीर्थंकरों का नाम ऋग्वेद में मिलता है? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। ठीक है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। ठीक है। किंतु अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गया। ठीक है। अनुयायी स्थूलभद्र के साथ कहाँ रुक गया? मगध में ही रुक गया। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणामस्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। अब देखो, यहीं से पहले क्या था? जैन धर्म एक ही धर्म था। ठीक है। एक ही था, लेकिन उसके बाद क्या होगा? 2 भागों में कब बटा? लगभग 300 ईसा पूर्व में। मगध में 12 वर्षों का जब भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ ही रह गए, कुछ भद्रबाहु के साथ और कुछ स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रह गए।
रुक गई। भद्रभाव के वापस लौटने पर मगध के साधुओं में उनका गहरा मतभेद हो गया, कुछ भद्रभाव को मानने लगे, कुछ स्थूलभद्र को मानने लगे, ठीक है। और इसके परिणाम स्वरूप जैन धर्म दो भागों में बढ़ गया, पहला श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर में। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए, ठीक है, जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और भद्रभाव के शिष्य दिगंबर, नग्न रहने वाले, जो नग्न रहते हैं जैन वाले नागा बाबा, तो नग्न वाले कौन है, दिगंबर कहलाते हैं, और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर नग्न रहने वाले, ठीक है। फिर अगला है जैन संगतियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है जैन संगतियाँ, ठीक है। संगति, प्रथम संगति हुई थी 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, और कौन थे इसके अध्यक्ष, स्थूलभद्र, ठीक है। कौन थे इसके अध्यक्ष, स्थूलभद्र। द्वितीय हुई थी 6वीं शताब्दी में, और वल्लभी स्थल गुजरात में है, और क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो दिगंबर और श्वेतांबर का पता चल गया आपको। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर और भद्रबाहु के दिगंबर। स्थूलभद्र, श्वेतांबर और भद्रबाहु, दिगंबर, ठीक है। दिगंबर कौन होते हैं, नग्न रंगने वाले, और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, पहला है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ठीक है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म क्या है, ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। किसकी मान्यता है, आत्मा की। ईश्वर को नहीं मानते बल्कि आत्मा को मानते हैं। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। तो महावीर किस में, कर्म, पुनर्जन्म में और कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम शाद्वाद और अनेकांतवाद हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म ने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया है, सांख्य दर्शन, जो पहला दर्शन है सांख्य दर्शन, ठीक है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा जैसे उदयन थे, बंद राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग नरेश खारवेल थे, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष थे, चंदेल शासक थे। ये क्या है, जैन धर्म को मानते थे। मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया, ठीक है। मैसूर के गंगवंश की गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है, तो कर्नाटक के कहाँ है, श्रवणबेलगोला में। कब लगी थी, 10वीं शताब्दी के मध्य में। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। खजुराहो में जो जैन मंदिर हैं इनका निर्माण किसने किया गया, चंदेल शासकों ने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है, ठीक है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण 668 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई थी। तो महावीर की मृत्यु कितने वर्ष में हुई, 72 वर्ष में। कहाँ हुई मृत्यु को क्या बोलते हैं, निर्वाण। 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई थी। पावापुरी जिसको राजगीर कहते हैं। मल्ल राजा श्रीस्थपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था, ठीक है। अब आता है इसके बाद हमारा जैन धर्म के बाद आता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म आपको भगवान बुद्ध से पता ही चल गया होगा, बौद्ध धर्म, ठीक है।
गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? इनसे लाइट निकलती थी इसलिए नहीं, ज्ञान की लाइट, ठीक है, द लाइट ऑफ नॉलेज, ठीक है। ही स्प्रेड द लाइट ऑफ नॉलेज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक। तो गौतम बुद्ध को इसीलिए एशिया, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने अपने ज्ञान की ज्योति पूरे विश्व में बिखेरी थी, ठीक है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, ठीक है। बुद्ध के जन्म को क्या माना? कमल एवं सांड का प्रतीक दिया, और घटना निर्वाण, प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह, ठीक है। घटना है गृह त्याग की, प्रतीक चिन्ह है घोड़ा, और घटना है मृत्यु की, तो प्रतीक चिन्ह क्या दिया? स्तूप दिया। घटना है ज्ञान की, तो प्रतीक चिन्ह दिया पीपल या बोधि वृक्ष, ठीक है। तो जन्म को, भगवान बुद्ध के जन्म को कौन सा प्रतीक है? कमल और सांड का प्रतीक है। गृह त्याग को, फिर जन्म के बाद गृह त्याग किया इन्होंने, गृह त्याग को घोड़ा, घोड़े से चलते हैं ना, तो घोड़ा। फिर गृह त्याग करने के बाद क्या मिला इनको? ज्ञान मिला। तो इस क्रम में चलेंगे, तो ज्ञान को कौन सा प्रतीक दिया? पीपल, बोधि वृक्ष, ठीक है। तो इसी वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुई, तो बोधि वृक्ष इनका। फिर उसके बाद क्या हुआ? निर्वाण, जो पद चिन्ह चले वो ज्ञान देने के लिए, तो पद चिन्ह निर्वाण। फिर लास्ट में मृत्यु हो गई, तो मृत्यु को कौन सा चिन्ह दिया? स्तूप, ठीक है। तो इस तरीके से जन्म, गृह त्याग, ज्ञान, निर्वाण और मृत्यु। जन्म कमल सांड, गृह त्याग घोड़ा, घोड़े में बैठकर चल पड़े गृह त्याग करके। ज्ञान पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ, पीपल बोधि वृक्ष, ठीक है, बोधि वृक्ष के नीचे। और निर्वाण पद चिन्ह, और मृत्यु स्तूप। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक, जो कहाँ पड़ता है? नेपाल में, लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु, इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनके माता माया देवी की मृत्यु क्या हो गई थी? इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ, ठीक है। इनके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है। सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों का क्रम से देखा। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रम से देखा। पहले क्या देखा? बूढ़ा व्यक्ति देखा, फिर देखा एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर शव को देखा और फिर एक सन्यासी को देखा, ठीक है। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। सांसारिक जीवन से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने जब 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया तो जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, ठीक है। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। तो अलार कलाम क्या थे? सिद्धार्थ के पहले गुरु थे। गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम, ठीक है। पहले उनका नाम सिद्धार्थ था तो इसलिए सिद्धार्थ बोल रहे हैं। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर में रुद्रकरामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की, ठीक है। दूसरे गुरु वो बन गए। अरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले, ठीक है। अरुवेला में बिना अन्न जल ग्रहण के 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाली की पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब देखो कितनी कठिन तपस्या थी। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में 29 साल में चल पड़े थे और 35 साल में ज्ञान प्राप्त हुआ। वैशाली की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फाल्गु नदी, जिसका नाम था निरंजना नदी या फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे,
ठीक है। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नामक से जाने गए, ठीक है। जब ज्ञान प्राप्ति हो गया, पहले सिद्धार्थ थे, फिर बाद में बुद्ध के नाम से वह स्थान बोध गया कहलाया। और जहाँ इनको ज्ञान प्राप्ति हुई वो स्थान क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, ठीक है। सारनाथ जहाँ ऋषिपत्तनम है वहाँ दिया, ठीक है, स्थान का नाम है, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, ठीक है। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया गया, या दूसरा उसका नाम है सारनाथ का ही ऋषिपत्तनम में दिया। और बौद्ध ग्रंथों में जिसे क्या कहा गया है? प्रथम उपदेश जब दिया तो उसको क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। ठीक है। अगला है, इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित व उदयन। इन बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, ठीक है, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। बौद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया था। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बुद्ध के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है, ठीक है। बुद्ध के बारे में हमें विशद ज्ञान, जो 3 पिटक बनाए गए हैं, त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है, ठीक है। तो 3 पिटक बनाए गए हैं, यानी कि 3 बुक है, ठीक है, और जिन्हें 3 पिटकों का नाम दिया गया है जो पाली भाषा में लिखे गए। इनसे हमको बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, जैसे मैंने बोला था, वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वो आत्मा में विश्वास। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, और इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। और जैन धर्म था, ईश्वर को नहीं मानता था लेकिन आत्मा को मानता था। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है और इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, ठीक है, वहाँ भी है, यहाँ भी है, जैन में भी है और बौद्ध में भी है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। तृष्णा मतलब इच्छा, इच्छा जब खत्म हो जाती है तो उसी को बौद्ध ने क्या कहा? निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया गया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हुए, पहले भिक्षुक और दूसरे उपासक। भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया, ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रचार के सन्यासी ले लिया तो भिक्षुक हो गए। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया, ठीक है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी, ठीक है, तो एज लिमिट भी थी यहाँ 15 वर्ष। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को, उसमें मिलने के लिए क्या कहा? उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। अब है बौद्ध सभाएं। तो बौद्ध सभाओं से हम कल करेंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो आपको पढ़ने में भी। तो आज हमने इन्हें बौद्ध धर्म के बारे में इतना पढ़ लिया है, और इसको हम एक ऐसी वीडियो बनाएंगे, जैसे 2 वीडियो बना दी, फिर इसका जो इम्पोर्टेंट उसको रिकैप करके हम उसमें एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम उसको रिकैप करेंगे, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ों को रिपीट करेंगे तो वो आप पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो हमारा यहाँ तक था। अब कल हम पढ़ेंगे बौद्ध सभाएं, ठीक है। प्रथम बौद्ध सभाएं कहाँ हुई, द्वितीय कहाँ हुई, तृतीय कहाँ हुई, इसी तरीके से इसको हम कल यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हमने 2 वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं संपूर्ण लूसेंट के, तो ऐसी हम छोटी छोटी वीडियो बना करके पूरे लूसेंट को कवर करेंगे। तो यदि आपने अभी भी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि जब हम दूसरा वीडियो अपलोड करें
तो आपको क्या मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, गुड बाय, सी यू टुमारो विद नेक्स्ट वीडियो।